हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी मूवी जिसका नाम है इट्स बॉय गर्ल थिंक। यदि मूवी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसे 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ इसे 86% गूगल यूजर ने लाइक किया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी की स्टोरी वुडी नाम के लड़के और नैल नाम की पढ़ाकू लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे तो नैल और वुडी पड़ोसी होने के साथ साथ क्लासमेट भी थे, मगर इन दोनों के कुछ खास बनती नहीं थी। वुडी काफी शरारती और ना पढ़ने वाला लड़का था जो कि जानबूझकर नैल के पढ़ने वाले समय जोर से म्यूजिक चलाता और नैल के वॉल्यूम कम करने की बात पर हमेशा उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है, जिसकी वजह से ये दोनों मैक्सिमम टाइम लड़ते झगड़ते रहते थे। नैल और वुडी दोनों के अपने अपने गोल्स थे, जहां पर एक तरफ नैल अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपने शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, और दूसरी तरफ वुडी जिसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था और वह अपना करियर रग्बी नामक खेल में बनाना चाहता था। इसके अलावा वुडी की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम वीनिया था। इस साल के लास्ट में नैल का यूनिवर्सिटी एडमिशन का एग्जाम होने वाला था और दूसरे तरफ वुडी का रग्बी का एक इम्पॉर्टेंट मैच था जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने पर उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो सकता है। हमेशा की तरह आज भी नैल पैदल और वुडी अपनी कार में हाई स्कूल पहुंचते हैं। फिर वह दोनों अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ एक म्यूजियम में जाते हैं, मगर दुर्भाग्यवश ये दोनों एक ही टीम में होते हैं और हमेशा की तरह यहाँ पर भी ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन अब की बार ये जिस जगह पर खड़े होकर लड़ रहे होते हैं उसके सामने एक एंशिएंट स्टैचू होता है। जहाँ कुछ समय बाद हम ये नोटिस करते हैं कि उस स्टैचू के सेंटर में लगा मिरर एकदम से ग्लो करने लगता है और उसमें से कोई अजीब सी धुएं जैसी चीज निकलने लगती है, जो कि काफी देर तक इनके शरीर के इर्द गिर्द घूमने के बाद इनके शरीर में घुस जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम इन दोनों को अपने अपने रूम में पाते हैं, जहाँ ये दोनों थोड़ी पढ़ाई करके सो जाते हैं। देर रात में धीरे धीरे नैल की आत्मा वुडी में और वुडी की आत्मा नैल में चली जाती है। अब जब सुबह होती है तो रात में आत्मा एक्सचेंज होने के कारण इन दोनों के सर में काफी दर्द हो रहा होता है, मगर जैसे तैसे ये उठते हैं कि तभी नैल के शरीर में वुडी की नजर मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है और अपनी बॉडी को कई बार चेक करता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी के शरीर में नैल का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा खतरनाक होता है। नैल अभी उठी ही होती है कि तभी उसकी नजर वुडी के पेनिस पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह इरेक्ट हुआ होता है। काफी कपड़े चेंज करने पर भी वुडी का पेनिस फ्लेज्ड नहीं होता। काफी देर बाद इन दोनों को कंफर्म हो चुका होता है कि इन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो चुकी है और ये दोनों स्कूल में मिलने का फैसला करते हैं, जहां पर ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचते। अब क्योंकि नैल एक सिंपल लड़की होती है, इसीलिए वो अगले दिन वुडी के कबर्ड से सिंपल फॉर्मल कपड़े पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जिसे देखकर नैल के शरीर में वुडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहता है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूं, तुम ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दो। जिस पर नैल उन्हें कहती है कि मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है और मैं जब तक तुम्हारे शरीर में रहूंगी यही कपड़े पहनूंगी। और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक बार लड़ने लगते हैं। आखिरी में नैल के शरीर में वुडी कहता है कि तो ठीक है, तुम नहीं सुधरोगी, अब देखो मैं तुम्हारे शरीर के साथ क्या क्या करता हूँ। अगला सीन हिस्ट्री क्लास का होता है, जहाँ नैल के ब्राइट स्टूडेंट होने के कारण टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है, जिस पर नैल के शरीर में वुडी एक स्लट की तरह बिहेव करता है और जवाब देना शुरू करता है। अपना मजाक बनता देख वुडी के शरीर में नैल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बदला लेने का प्लान करती है, जिसके बाद वह वुडी के जीएफ वियना के पास पहुंचकर उसका वुडी से ब्रेकअप करा देती है, जिससे वुडी को काफी गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन कॉल गर्ल जैसे कपड़े पहनकर स्कूल आ जाता है, जिससे सभी लड़कों की नजरें नैल पर आती है। और क्योंकि वुडी नैल से बदला लेने के लिए उसे बदनाम करना चाहता है, इसीलिए वह एक बाइक राइडर निक के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ नैल के शरीर में वुडी काफी शराब पीता है
और फिर निक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नेल के शरीर में वुडी को लगता है कि वो किसी गर्ल के शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो निक के ऑर्गन्स को चरम सीमा पर पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। मगर इस बात से निक के ईगो को काफी चोट पहुंचती है और वह नेल से बदला लेने का डिसाइड करता है। अगले दिन जब नेल वुडी के शरीर में स्कूल पहुंचती है तो उसे अपने बाकी क्लासमेट से सुनने को मिलता है कि पूरी स्कूल नेल यानी कि उसे स्लट की निगाहों से देख रही है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने निक के साथ सेक्स किया था। ये सब सुनकर वुडी के शरीर में नेल को बहुत बुरा लगता है और वे एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ कुछ देर में नेल के शरीर में वुडी आता है। वुडी के शरीर में नेल उसे कहती है कि तुमने तो मेरी सारी इमेज ही बिगाड़ दी, और तो और मैंने अपनी वर्जिनिटी को एक स्पेशल इंसान के लिए बचा कर रखा था। इसके बाद वह रोने लगती है। ये सब सुनकर नेल की बॉडी में वुडी काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कल रात तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नेल के शरीर में वुडी उसे समझाता है कि कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर उसके ऊपर भरोसा न करने पर वुडी को गुस्सा आ जाता है और वह निक को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन वो एक गुस्से में भूल जाता है कि उसका शरीर तो नेल का है, जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और इसीलिए निक नेल के शरीर में वुडी पर भारी पड़ता है। मगर तभी वुडी के शरीर में नेल वहां जाती है, जिसके बाद नेल और वुडी मिलकर निक को पीटते हैं और उससे सच बोलने के लिए कहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद नेल की इमेज फिर से सही हो जाती है और ये दोनों अब लड़ने के बजाय एक दूसरे की ताकत को यूज करके अपना अपना फ्यूचर संवारने का प्रण लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी सोल तब एक्सचेंज हुई थी जब वो म्यूजियम में उस अजीब से स्टेचू के सामने खड़े होकर लड़ रहे थे। अगर वे उसी स्टेचू के सामने जाकर खड़े हो जाए और उसे रिवर्स कर दे तो शायद ये सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेल का यूनिवर्सिटी एग्जाम और वुडी का रग्बी मैच नजदीक आ रहा था, इसीलिए नेल के शरीर में वुडी नेल को रग्बी खेलना और वुडी के शरीर में नेल वुडी को पढ़ना सिखाती, ताकि इन दोनों के सपने पूरे हो सके। कि तभी एक दिन जब नेल के शरीर में वुडी जब स्कूल आता है तो उसे विहाना मिलती है, वुडी की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बात करने पर पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, जहाँ नेल के शरीर में वुडी उससे काफ़ी देर तक बात करता है और उसे अच्छा फील कराता है, जिससे उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जिसके बाद विहाना नेल के शरीर में वुडी को वीनिया के पास ले जाती है, जहाँ पर नेल के शरीर में वुडी काफ़ी देर तक वीनिया और उसकी फ्रेंड से बात करता है। तभी बातों ही बातों में वीनिया उसे कहती है कि वुडी को वह केवल अपने मतलब के लिए डेट कर रही थी, क्योंकि वुडी एक बहुत अच्छा रग्बी प्लेयर है और उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में जरूर हो जाएगा। उसके बाद वुडी के साथ उसे भी सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। वियना की ये बात सुनकर नेल के शरीर में वुडी को काफ़ी बुरा लगता है और वो वियना से दूर रहने का फैसला करता है। अब कहानी सीधी 5 महीने बाद की आ जाती है, जहाँ एक दूसरे के साथ रहने से इन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार हो जाता है। फाइनली आज वो दिन आ ही जाता है जब नेल का यूनिवर्सिटी एग्जाम और वुडी का रग्बी मैच होता है। नेल के शरीर में वुडी नेल के द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस को याद करके इंटरव्यू देने के लिए यूनिवर्सिटी चला जाता है, जहां सब कुछ सही जा ही रहा होता है कि तभी लास्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर नेल के शरीर में वुडी से मॉडर्न पोइट्री के बारे में पूछ लेता है, जिसके बारे में वुडी को कोई आइडिया नहीं होता, मगर चुप रहने के बजाय वो एग्जामिनर को रैपर के बारे में बताता है और लास्ट में रैप की कुछ लाइनें भी सुना देता है। इससे इंटरव्यू लेने वाला बहुत खुश हो जाता है और नेल का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। इधर वुडी के शरीर में नेल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती है, तभी वहां पर नेल के शरीर में वुडी आ जाता है और अपने माँ बाप के साथ चीयर करना शुरू कर देता है। वुडी को देखकर नेल में हिम्मत आ जाती है और वह रग्बी में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है और वुडी का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो जाता है। साथ ही साथ वुडी को स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। मैच के बाद वे दोनों मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे होते हैं।
अब हमें फिर से वही जादुई स्टैचू दिखाया जाता है जिसका सेंटर मिरर फिर से ग्लो करने लगता है पहले की तरह, और तो और पहले की जैसे वापस उसमें से धुआं निकलता है और वुडी और नेल के शरीर में घुस जाता है। तब इन दोनों के शरीर की आत्मा अपने अपने शरीर में आ जाती है। वो एक दूसरे को सब कुछ नॉर्मल होने की बधाई दे रहे होते हैं कि तभी वहां पर वुडी के टीममेट आकर उसे खुशी से उठाकर ले जाते हैं, और तभी वहां पर वीनी आ जाती है और वुडी को जबरदस्ती किस करने लगती है, जिसे देखकर नेल काफी दुखी होती है और वहां से चली जाती है। नेल को काफी दिनों तक ना देखने के कारण वुडी परेशान हो जाता है और गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचता है, जहां दरवाजा नेल के पिता खोलते हैं। वुडी नेल के फादर को अपना गिफ्ट देते हुए उसे फेयरवेल पार्टी में भेजने को कहता है। फेयरवेल पार्टी में नेशनल टीम में सिलेक्शन के कारण वुडी को फेयरवेल पार्टी का किंग चुना गया था, लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी वुडी खुश नहीं होता है और वह नम आंखों से नेल का इंतजार कर रहा होता है। जहां फाइनली नेल पहुंचती है वुडी के द्वारा गिफ्ट करी हुई ड्रेस को पहनकर। नेल को देखकर वुडी बहुत खुश होता है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।